और आपने कहा ना कि शमशान घाट के पास हमारा घर है, हमें नहीं दिखता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां होगा तभी दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वो मुक्ति का द्वार है। रही बात कि आप लकी हैं कि आपने आज तक हिंदुस्तान में टोटका ही नहीं देखा, ये बात थोड़ी मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। हाँ जी, दोबारा से आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है और जैसा कि आप जानते हैं ये Q&A का सेकंड एंड फाइनल पार्ट है। Q&A में भी हमारे पार्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं। अब जल्दी जल्दी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस के जवाब देने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर हर प्रजाति का मैसेज मेरे पास उपलब्ध है। पहले तो आपने जान लिया था कि पहला मैसेज सबसे पहले वही आया था कि अंकल तुम भूत हो। आज नेक्स्ट मैसेज, मतलब अभी का नेक्स्ट मैसेज नितिन, नितिन का ही मैसेज आया है। नितिन नाम है, दिल्ली से हूँ और मैं 100% बोलता हूँ कि यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट, बेस्ट और भयंकर स्टोरी नरेटर इन दिस इंडिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे भाई, आप चीज बताकर कहते हो मैं बताऊंगा लेकिन बताते नहीं हो। अच्छा, मतलब कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ये जो मैं बोलता हूँ, ये वाली बात मेरे पास बहुत सारे लोगों का आया है, शिकायत एक्सेप्टेड। मैं भूल जाता हूँ, अगली बार से ऐसी मिस्टेक मैं नहीं करूंगा। धन्यवाद, आपने मतलब प्यार भी दिखाया और डांट भी दिया। सताक्षी सताक्षी कहती है कि नितिन भैया, ये जो भूत प्रेत होते हैं ये हमें पास करा सकते हैं? नहीं, नहीं करा सकते, बिल्कुल नहीं करा सकते। सिर्फ भगवान करा सकते हैं, और भगवान भी तब जब आप घर से कुछ पढ़कर लेकर जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर से तो गए नहीं और वहां पर जाकर भगवान जी के बहुत सारे नाम लिख दिए या कोई कथा लिख दी, नहीं, फेल कर देंगे तुम्हें, ठीक है। मन्नू मन्नू मैसेज करते हैं कि नितिन भाई, हर वीडियो पर तीसरा चौथा मैसेज मेरा होता है, मैं फर्स्ट कब आऊंगा? एक काम करते हैं, थोड़ी सेटिंग करते हैं। मैं वीडियो बनाने से पहले व्हाट्सएप कर दूंगा तुम्हें कि इतनी देर बाद वीडियो आएगी, उसके बाद फर्स्ट तुम, ठीक है। या मुझे तुम अभी ना मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आई होगी ना उस पे अपने नाम के साथ कुछ सिंबल बना देना और बताना कि मैं वही मन्नू हूँ जिसने इंस्टा पर आपको मैसेज किया था, तो तुम्हारे को एक अच्छा सा प्रॉपर बड़ा सा रिप्लाई मिलेगा। और हाँ, रिप्लाई से मुझे याद आया, इनका नाम कहाँ गया, प्रियंका। ये कहती हैं कि रिप्लाई बहुत कम आते हैं आपके यूट्यूब पर, कमेंट सेक्शन में हम मैसेज करते हैं। हाँ, उसके लिए माफ़ी, थोड़ा सा कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन मैं कोशिश रखता हूँ कि हर किसी से मैसेज पर बात हो। और हाँ, एक चीज़ बताऊँ, इंस्टा पर बहुत सारी बातें करता हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। एक एक बार में मेरे ख्याल से 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लोगों से बातचीत चलती है। और ये मत सोचिएगा कि अगर आपसे भी चल रही है बातचीत और मैं आपको रिप्लाई करता रहता हूँ तो मैं पूरे दिन खाली ना, मेरे लिए आपकी वैल्यू बहुत है। आप लोगों की वजह से ही इस नितिन को 2-1 लोग जानते हैं, अदरवाइज मेरे जैसे तो हजारों हैं जो कि कहानियां सुनाते हैं, और कुछ तो बहुत भयंकर भी सुनाते हैं ना। मैं भयंकर कहाँ सुनाता हूँ, मैं तो जो कहानी आती है बस उसे सुना देता हूँ। वो लगती कैसी है वो पब्लिक को डिसाइड करना चाहिए। यामिनी का मैसेज आया है और कहती हैं कि हॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चरों से इतना डर नहीं लगता भैया जितना आपकी कहानी सुनाने के तरीके से। महादेव ने जो आपको आवाज दी है ये करोड़ों में किसी एक को मिलती है, और आपकी आवाज कोई एक बार सुन ले तो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। ये बहुत प्यारा मैसेज है कि आवाज के लिए आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, और आप जो वक्त देते हो ना ये बहुत वैल्यू देता है भाई। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास ना शब्दों की थोड़ी कमी पड़ जाती है जब मेरे को धन्यवाद करना होता है किसी का, कि कौन सा सबसे अच्छा शब्द है जो कि इनकी पर्सनैलिटी को सूट करे। क्योंकि सिर्फ शुक्रिया या सिर्फ धन्यवाद नहीं, मेरे को बहुत कुछ कहना चाहिए। लेकिन बड़ा प्यारा लगता है आप लोगों के मैसेज को देखकर, बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट मैसेज है हिमानी का। हिमानी का मैसेज पहले भी लिया था शायद मैंने, या नहीं लिया था। हिमानी कहती हैं कि आप व्लॉग बनाना शुरू कर दो, सिर्फ गाड़ी में बैठे रहते हो, बाहर कब निकलोगे? अच्छा, ठीक है, इसमें डांटने वाली क्या बात है। और एक और लाइन लिखी है, हमें गाड़ी बताओ कौन सी है, और क्या तुम अपनी गाड़ी हमें दे रहे हो? हम यूज्ड कार मार्केट, अरे नहीं, मैं अरे अभी तो ली मैंने और दे दूं क्या क्या? ना ना ना, मैं ना दे रहा। और कौन सी क्या है इसमें? 4 छल्ले हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, ना हो तो क्या फर्क पड़ रहा है ना? कोई छोटा सा साइन हो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है?
और शो ऑफ वाली बात ही नहीं है जी। मेरे को शो ऑफ करना होता तो 2-1 चेनें डालकर बैठूं ना गले में। ओ भाई लोग, मतलब ऐसा कुछ लुक दूं। सादा सिंपल सा हूं, देखो एक हाथ में बस कड़ा पहन रखा, धागा पहन रखा है, कलावा वो भी दोनों हाथों में है। कलावे वाला मैसेज भी याद आ गया मुझे, पहले उसी को निकाल लेता हूँ। इनका नाम है, 2 जनों ने पूछा था वैसे, थोड़ा अलग अलग टाइप का। एक है मीनाक्षी और एक है कांग्या ललित, कि आप दुनिया भर का ज्ञान देते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो लड़के होते हैं वो राइट हैंड साइड में कड़ा पहनते हैं, अगर सिल्वर हो या गोल्ड हो। हाँ, तो मैं लड़का ही हूँ और मैंने सीधे हाथ में ही पहन रखा है। वो अलग बात है कि कैमरे में आपको मेरा सीधा हाथ मेरा उल्टा दिख रहा हो। अब आप कहोगे टैटू तेरे राइट पे है कि लेफ्ट पे है, तो ये टैटू मेरे राइट पर है। लेफ्ट वाले टैटू और कंधे पर और जो चेस्ट पर है वो टैटू तो आपको दिखा ही नहीं है, तो मैं यहाँ से वो चीज़ तो बता ही नहीं सकता कि मेरी राइट चेस्ट पे वो टैटू है या मेरे बैक शोल्डर पे टैटू है। तो सीधे हाथ को ही देख लो, ये सीधा हाथ है मेरा, ठीक है, ये सीधा हाथ है, ये सीधा हाथ है। सीधे हाथ से मैं खाता हूँ, सीधे हाथ से मैं बाल बनाता हूँ, ये मेरा सीधा हाथ है। उल्टा हाथ कहाँ है? उल्टे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है, ठीक है। तो मैं सीधे हाथ पे ही पहनता हूँ और ये सीधे हाथ पे ही कड़ा है, और मैं दोनों हाथों में कलावे पहनता हूँ। तो माइक पे हाथ लग गया था, माइक पे हाथ लग गया था। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो 1 2 3। हमारे यहाँ बर्थडे में, बच्चे पार्टी में, फंक्शन में म्यूजिक बजाया जाता है। हेलो हेलो 1 2, आ रही बात है ना? ठीक है, तो मैं सीधे हाथ में ही कड़ा पहनता हूँ। और एक और मैसेज है, क्या नाम है, एकता। एकता लिखती हैं कि नितिन भैया, इंस्टाग्राम पर मैं मैसेज किया है बट रिस्पॉन्ड नहीं आया, और आपने आरजे नितिन चाचा वाली आईडी के मैसेज बंद कर रखे हैं, हम आपको कैसे मैसेज करें? चाचा के फैक्ट वाली पर मैसेज चेक करो, ठीक है। अच्छा, तो आपने जो मैसेज किया, चलो मैं वो चेक करूंगा, और कोई सवाल हो तो पूछ लो मुझसे। एक सवाल और आया है, सवाल भेजा है कहाँ गया? यार, एक तो ये बंद हो जाता है ना, वापस खोलने में से बड़ी समस्या रहती है। खैर, मैसेज तो मैंने सभी के पढ़ने हैं, कोई भी सामने आ जाएगा। प्रियांशु, प्रियांशु का मैसेज आया है कि आप 15 मिनट की लिमिट कम देते हो, हमारे को बहुत सारी कहानी बतानी है, हमारे साथ भूत प्रेत से रिलेटेड बहुत कुछ हुआ है भैया, प्लीज 15 मिनट से ज्यादा का समय दो। देखो मेरे भाई, आप एक काम करो, 15 मिनट को मैं एक्सीड करके 20 मिनट करता हूँ, ठीक है, कि आप 20 मिनट तक अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो जो आपके साथ हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे एक बात बोली है कि आप वॉइस नोट को वो मत चलाना, जो आप अपने तरीके से कहानी सुनाते हो वैसे ही सुनाना, क्योंकि एक बार मैंने पहले भी किया था, दोबारा भी किया है, लेकिन दोबारा वाले में तो चलो ऑडियो क्लीन थी, उससे पहले वाले में पंखे की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ गई भाई, जिसने भेजी है वो कहीं स्टूडियो से तो रिकॉर्ड कर नहीं रहा, या बैकग्राउंड जो नॉइस है उसको वो कैंसिल करके नहीं, कोई उनके पास अलग से माइक नहीं है, उन्होंने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करना है, और जो कि ठीक भी है ना। मैं उन्हें ये नहीं कह सकता, बस ये बोलता हूँ कि कोशिश करिए कि पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस ना आए, जो कि मैं लोगों को सुना समझा पाऊँ। और अब से कोशिश रहेगी कि आप वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेजेंगे, लेकिन उसे सुनाऊंगा मैं ही, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज़ की जब इतनी तारीफ हो गई है तो मैं क्यों ना अपनी आवाज़ में सुनाऊं। तो थोड़ा सा मतलब आदमी को कर लेना चाहिए, थोड़ी सी तारीफ होती है तो ले फिर बंद हो गया ये बार बार। भूषण जी का मैसेज पढ़ चुका हूँ, और दूसरा 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 किधर आ गया, किधर आ गया? एक ये शुरू से मैसेज आ जाते हैं सारे, तो ध्यान ही नहीं रहता। ऐसा करना चाहिए कि जो मैसेज मैंने पढ़ दिया उस पर किसी तरह से या तो टिक कर दूं या डिलीट कर दूं, और डिलीट कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ से सुनाऊंगा कैसे? मतलब मैसेज पढ़ने के बाद ही डिलीट कर देना चाहिए। गार्गी, गार्गी का मैसेज हो गया है मेरे ख्याल से। एक तो यही आइडिया नहीं लग पा रहे किसका मैसेज हुआ किसका नहीं हुआ। आप किधर भी जाना नहीं, थोड़ा सा समय लगता है मुझे चेक करने में, अगली बार से मैं कागज़ पर लिख लिख कर बैठूंगा। और प्लीज़ मुझे ना पूरा पूरा नाम लिख कर भेजा करो। बहुत सारे मैसेजेस इसलिए छोड़ने पड़ रहे हैं कि मैं कपूर बोल रहा हूँ, मैं त्यागी, तो मैं ऐसे मैसेजेस नहीं लेता। आप अपना नाम अगर बोल पाएँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बिना नाम से मैं कहानी तो सुना सकता हूँ कि नाम मैं परिवर्तन कर दिया, बट किसी की तरफ से मैसेज आया तो उसको वैल्यू दूंगा ना ज़्यादा, कि जिसका नाम है वो अपने बारे में बता रहा है, बात कर रहा है, सवाल कर रहा है। जॉर्ज का मैसेज आया है कि नितिन भैया प्लीज़ मेरा नाम मत लो, मुझे डर लग रहा है। ये कब मैसेज किया था?
मैंने कोई जॉर्ज वाली कहानी सुनाई होगी इसलिए, क्योंकि मुझे वास्तव में ध्यान नहीं रहता है। अंशुल का मैसेज है कि जब आप स्टोरी को पार्ट्स में डालते हैं तो उनके नंबरिंग सही से कर दो, हमें ढूंढने में परेशानी हो रही है, 7 महीने से कहानी को ढूंढ रहा हूँ। कौन सी कहानी आप ढूंढ रहे हो, मुझे जरा उसका बताओ, जरा पोस्टर बता दो, टाइटल बता दो मुझे, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका नेक्स्ट पार्ट मैं किसी वीडियो में आपको भेज पाऊँ, ठीक है? और ऐसा होता है तो उसके लिए माफ़ी। हेमांक कहते हैं कि प्लीज़ भैया पार्ट्स में कहानियाँ अपलोड किया करो, एक उत्सुकता रहती है कि अब आगे क्या होगा। हाँ, ये मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है कि किसी ऐसी जगह पर, जैसे कि सीरियल्स वगैरह में नहीं होता पिक्चरों में कि नेक्स्ट पिक्चर आएगी, आगे क्या हुआ, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों, नहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों, कुछ ऐसा था ना उसमें। एक साल तक लोगों के मन में उत्सुकता रही थी। खैर मैंने तो दोनों जब एक साथ आ गई थी तभी देख पाया था। क्या करें, थोड़ी व्यवस्था ऐसी ही रहती है। मनीष जी मैसेज करते हैं कि नितिन जो तुम्हारा चाचा है, ये चैनल उसके नाम कर दो। ये क्या करवा रहे हो आप हैं? क्योंकि वो बहुत मजेदार आदमी है, तुम बात करते हो सादा तरीके से तो भी डर लगता है। अरे नहीं भाई, मैं डरा कहाँ रहा हूँ, डराता थोड़ी ना हूँ। रही बात चाचा की, तो चाचा ले आऊंगा, अगली वीडियो तो मैं चाचा ही सुनाएगा, कोशिश रहेगी। नेक्स्ट मैसेज छवि कहती हैं कि मैं आज तक डर के मारे कांप रही हूं, तुम कितनी डरावनी कहानी सुना देते हो। मेरी दोस्त ने मुझे कहा ये कहानी सुनकर देख तो मैं पिज्जा खिलाऊंगी। ये पिज्जा भारी पड़ गया तुम्हें। कोई बात नहीं, वैसे तो पिज्जा वगैरह खाने भी नहीं चाहिए। और एक वो वाले जो होते हैं ना नूडल्स, 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल मत खाया करो, सच्ची में, कतई मैदा मैदा भर रखा है। उसे खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट में बेसन का लड्डू बन गया हो। आप समझ रहे हैं ना? वैसे लड्डू किसी और चीज का ही बन रहा होगा, लेकिन बेसन बोल दिया तो थोड़ी इज्जत दे दी मैंने, वरना वो शब्द बोलूंगा तो बदबू आने लगेगी। मत खाया करो यार। घर पे जवे होते हैं ना, जवे खुद बना लो, खुद पतले पतले से काट लो, मतलब धूप में सुखा लो, हमारे तो ऐसे ही बनते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है बोले जवे खाने में, ठीक है? थोड़ा सा देसी ज्यादा ही हूं मैं, है ना? नूडल्स वूडल्स चाउमीन ये सब बोलना चाहिए, लेकिन बट जवे कह रहा, हमारा तो भैया जवे ज्यादा अच्छे लगते हैं, बाकी तुम खा लो जो तुम्हारे अच्छा लगता है। लेकिन वो वाले वो जो आते हैं ना 2 मिनट में तैयार ट्विंग, वैसे 2 मिनट में तो होते भी नहीं है, लेकिन उन्हें खाने का ना सच्ची में पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ। उन्हें ना कभी आप उस वाले नूडल्स को बनाने के बाद थोड़ी देर प्लेट में ऐसे ही छोड़ दो, उसका पानी वानी थोड़ा सा सूखने दो, फिर उसको एक चम्मच से उठाकर देखो कैसे हो जाते हैं, और उन्हें हम खाते हैं। सोचो, खाया मैंने भी है, 2-3 महीने खाया था, लेकिन जब पता पड़ा ना कि हम खा क्या रहे हैं, तो मैंने भैया बिल्कुल से कदापि नहीं खाना, घर पे भी नहीं आते हमारे, कतई नहीं खानी वो चीजें। वो इतनी बेकार है कि अगर उसका यहाँ नाम ले दूं तो खैर उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो मेरे घर के ही हो, तो मैं तो बता ही सकता हूँ कि ऐसी चीजें नहीं खानी है। कहते गोबर है वो, और गोबर खाओगे चाहे 2 मिनट में तैयार हो जाए चाहे 5 मिनट में, गोबर तो गोबर है, मत खाओ गोबर। बच्चे जितने भी सुन रहे हैं प्लीज आज से गोबर खाना बंद, रोटी खा लो, सलाद खा लो, है नारियल पानी पियो, कौन मना कर रहा है? मेरी गाड़ी के सामने नारियल पानी वाला कम से कम 2-3 पी चुका हूं, अभी एक और। चटोरा ज्यादा ही हूं ना। 2 ही चीजें हैं यहाँ सामने, एक तरफ छोले कुलचे, एक तरफ ये नारियल पानी। छोले कुलचे का मन तो था, लेकिन छोले से बन जाओगे गैस, है ना? और मीटिंग में जाना है, अब वहां कहेंगे पिन ड्रॉप साइलेंस, और आवाज आए चौंपो चौंपो पौ पौ पौ, तो अच्छा लगेगा? क्लाइंट खुद कहेगा कि साइलेंस का मतलब हर तरफ से चुप रहना होता है। उसे कौन समझाए कि राजमा चावल, छोले कुलचे, इन्हें दुनिया की कोई ताकत चुप नहीं करा सकती, तो हमारे भी बस की नहीं है। अब कहोगे कैसा कैसा बात कर रहा, हम तो तेरे को बहुत एजुकेटेड समझ रहे थे, तूने तो पोंपों की बात कर दी। तो क्या एजुकेटेड जो होते हैं क्या वो पोंपो नहीं होते हैं? मतलब करते हैं, सब करते हैं। हरिओम अवस्थी का मैसेज आया है कि नितिन, मेरा घर शमशान घाट के बहुत पास है, लेकिन आज तक भूत नहीं दिखा है और टोटके भी नहीं दिखते हैं, मुझे भूत से मिलवाओ। तो जी मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उस शक्ति से आपको मिलवा दूं। और आपने कहा ना कि शमशान घाट के पास हमारा घर है, हमें नहीं दिखता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां होगा तभी दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और वो मुक्ति का द्वार है। रही बात कि आप लकी हैं कि आपने आज तक हिंदुस्तान में टोटका ही नहीं देखा, ये बात थोड़ी मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, क्योंकि होली दिवाली अगर तुम सिर्फ घर में ही बैठे रहते हो तो बात अलग है, लेकिन हाँ
होली और दिवाली, होली खास तौर से, शायद ही कोई ऐसी जगह जाती होगी जहां पर कभी हल्का फुल्का या भारी टोटका ना दिखा हो। ईश्वर आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करे और आपको ये दोनों में से कुछ जल्दी दिखे, टोटका या प्रेत। फिर आप मुझे अपनी कहानी भेजिएगा, वक्त लगता है लेकिन सुनाता सभी क्यों। ठीक है। उर्वी का मैसेज आया है, कहती हैं कि नितिन भाई, आप कौन सा गेम खेलते हो, हमें अपनी टीम में शामिल कर लो, क्योंकि आपके टीम वाले तो आपसे बात नहीं करने देते हैं। नहीं, मैं गेम खेलता ही नहीं हूँ, आदत ही नहीं। कभी किसी वक्त एक आध महीना खेला होऊंगा, मुझे जैसा ध्यान है, वो डिचकाऊ डिचकाऊ वाला जो होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं। मतलब इंटरेस्ट थोड़ा सा कम ही है, बहुत सारे काम रहते हैं, उन्हें पूरा करने में थोड़ा वक्त इधर उधर हो जाता है। हर्षा, हर्षा का मैसेज आया है, ये कहती, एक मिनट, फिर से बंद हो गया। एक तो बार बार इसमें अंगूठा लगाओ, चेहरा दिखाओ, तब जाके ये मानता कि मालिक की फ़ोन खोल रहा है। इतनी दुनिया भर की सिक्योरिटी लग जाती है, फिर उसके बाद मैसेज नीचे हो जाता है। हम तो बड़े परेशान हैं। इससे तो अच्छा हम कोई कहानी सुनाएं, आपको वो जल्दी कर पाऊंगा। ये Q&A में थोड़ा समय लगता है। अरे मेरे भाई, ये क्या, कहाँ चला गया? जो, या तो एक हाथ देख लो या दूसरा हाथ देख लो। 3 हाथ होते, 4 हाथ होते तो कम से कम मैं चीज़ तो रोक लेता आराम से। कैमरे को यहाँ टिका दूं, यहाँ मैं दिख तो रही हूँ आपको, यहाँ ठीक है यार, यहाँ तो टिक भी सकता है, यहाँ सही है। पहले नहीं बताया आपने कि कैमरे का एंगल ठीक नहीं है नितिन। खैर, अनुराग, हमें अपने गैजेट और स्टूडियो का टूर कराओ, हमें भी एक चैनल बनाना है, उससे हमें हेल्प मिलेगी। स्टूडियो, आ, हाँ यार, ये कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं उसे अधूरे को दिखाऊं या पहले पूरा बन जाए तब दिखाऊं? क्योंकि एक स्टूडियो तैयार हो रहा है, आप लोगों की कृपा से और भोले की कृपा से। भोले की ही कृपा है, आशीर्वाद है, तभी आप लोग मेरे से जुड़ पाए। मैं इतना किस्मत वाला रहा कि मुझ जैसे को आप लोगों का प्यार मिला। तो मैं, या एक काम करते हैं, आप मुझे इस मैसेज का जवाब दीजिएगा जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। क्या स्टूडियो जैसा अभी टूट फूट चल रही है, तोड़ फोड़ चल रहा है, मतलब कहीं प्लास्टर हो रहा है, कहीं लकड़ी लग रही है, तो वो यहीं से दिखा दूं आपको? मतलब इसी तरह से दिखाना शुरू कर दूं कि डे 1, डे 2, डे 3, या जब कंप्लीट हो जाए तब दिखाऊं? तो इसका आप मुझे जैसे ही मैसेज करोगे मेरे सामने आएगा, तो मैं 100% वो चीज़ करनी शुरू कर दूंगा। अगर आप कहते हो कि डेली दिखा, तो वो एक वीडियो 10 मिनट की, 5 मिनट की, जैसी भी बनेगी, वो एक अलग सेगमेंट कर देंगे कि मेरा स्टूडियो का तैयारी देखिए। और ऐसा कोई आलीशान नहीं, बहुत बड़े लोगों के होते होंगे, हम तो देखो जी एक कोने में बैठकर कहानी सुनाने वाले हैं। हमें कितनी ही जगह चाहिए, लेकिन वो कमरा बहुत ही बड़ा है जो मैं स्टूडियो के लिए तैयार कर रहा हूँ। उसके अंदर ऐसा है कि अगर आप लोग मिलना चाहते हैं और आते हैं, तो हाँ, तकरीबन 60-70 लोग उस कमरे में बैठ सकते हैं, इतना बड़ा कमरा है। और एक छोटा सा मैंने स्टेज भी बनवाना था, लेकिन वो स्टेज बनाने वाला कह रहा कि तुम्हें भैया बाद में चीज़ें याद आती हैं, अगर स्टेज बनाएंगे उस पर खड़े होकर तुम कुछ बोलोगे, पब्लिक इधर बैठी होगी, तो उसके लिए एक अलग ही तरीका होता है, दरवाजे की वो जो एंट्रेंस है वो भी चेंज होगी। और मैंने कहा भैया स्टेज छोड़, हम ईंटें लगा लेंगे, उसी पे खड़े हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि दोनों में से कौन सा करा जाए, ठीक है? और मनिका, मनिका का मैसेज आया है कि इंग्लिश में लिखा है इन्होंने, तो मैं पहले पढ़ ही लूँ, पता लगा बोलते मैं आप कहोगे कि तेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती बोलनी। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। ये कह रही हैं, कुछ कह रही हैं, मतलब पता ही, बहुत ही भारी शब्द रख दिए इन्होंने बीच बीच में। अब इसमें गूगल करके देखना पड़ेगा इस शब्द का मतलब क्या हुआ, इस शब्द का क्या मतलब है। एक मिनट। एक्सीलेंट वॉइस, अच्छा। अरे मतलब तारीफ करिए इंग्लिश में थोड़ी सी लंबी, मतलब हाँ, ये हिंदी में लिख देती तो ज़्यादा समझ आता, या इंग्लिश वो जो कि हम सुनते पढ़ते बोलते हैं वो लिख देती। जब कौन से देश से हो आप, ये तो बताओ। और अगर इसी देश से हो तो हिंदुस्तान में ऐसी अंग्रेजी भी है लोगों की। वैसे तो मेरे को मातृभाषा बहुत पसंद है, और ऐसा नहीं है कि मुझे आती नहीं है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग एंड हाउ टू प्रोनाउंस प्रॉपरली, आई नो, बट क्यों बोलूं? मुझे कछु मिल लो है, यूट्यूब ने कुछ ऐसा कह रखा है कि अंग्रेजी में बोलोगे तो कुछ बढ़िया हो जाएगा, हैं? हमें ऐसे ही ठीक है, जैसे कम से कम आपके साथ बात तो हो रही है, कनेक्ट तो हो रहे हैं, बातचीत समझ तो आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है।
लोग इस तरह से कहानी भी सुनाते हैं, भयंकर, भयानक, खौफनाक। खैर, मुझे उसकी वीडियो क्यों भेजते हो आप लोग? जबरदस्ती का व्यू बढ़ जाएगा। और मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे से है। टन टन, कितना बोल लो अपने आप को। देखो, ऐसा है, कोई करे ना करे, अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो आपकी तारीफ करेगा ही नहीं। तो खुद ही अपने आप को बोलो, यू आर द वन, जो कि फैंटास्टिक है, एक्सीलेंट है, और कमाल है, और कड़क है, और धमधार बड़ा। ये एंड वाले को हम हटा देंगे वीडियो में, अगर हट पाया तो, वरना तो मेरी एडिट हो ही नहीं रही है, मैं तो ऐसी जैसी बनी वैसी डाल रहा हूँ। खैर, धन्यवाद उसके लिए। और अभी फिलहाल एक लास्ट मैसेज। कहाँ गया ये यार? मुझे बता दो कि इसे ना कैसे मैं वो करूं कि ये इस पे ताला ही ना लगे। मुझे ताला लगाने की जरूरत है क्या इसमें? इसमें को सोना चांदी भर रखा है मैंने फोन में। दीपक दीपक का मैसेज आया है कि नितिन, जैसा तुमने बताया था कपूर उपले वाला, वो हमने किया है, और वो स्मेल 1 हफ्ते से आ रही थी, वास्तव में अब नहीं आ रही। मेरी छोटी बहना को नज़र बहुत लगती है, उसके लिए भी कुछ बताओ। देखो, मैं नज़र का ना इस तरह से बहुत बातें हैं, बहुत तरीके हैं। वो आप कौन सा आजमाते हो, मैं इंस्टा पर आपको मैसेज कर दूंगा, क्योंकि आपने ब्रैकेट में एक सवाल और पूछा है, उसे मैं पर्सनली ही जवाब दूंगा, ठीक है? लेकिन आप सभी को बता देता हूं कि बाई चांस आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर आपको लगता है कि यहाँ हमें नज़र लग सकती है या नज़र लगेगी, तो 3 एक आसान से तरीके बताता हूँ। पहला तो ये कि अपनी जेब में कोई लाल मिर्च डालकर चले जाओ, अपने पर्स में, वॉलेट में, कहीं भी एक लाल मिर्च। और अगर बाई चांस लाल मिर्च नहीं है, पॉसिबिलिटी कि नहीं है, तो अपने गले के पीछे, यहाँ आपके घर में कोई भी इसमें आपकी मदद करेगा, क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, भैया है मेरे, सभी लोग, ठीक है? जहाँ ये जो हमारा एक, जिसे हम हिंदी में गुद्दी बोलते हैं या गर्दन बोलेंगे, जहाँ हमारे बालों का एंड हो रहा है, उसके पास एक बहुत छोटा सा ओम बना दो, जो कि किसी को दिखे नहीं। मतलब वो इस तरह से बनाना है कि किसी को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? बहुत से लोग यहाँ पर टैटू करा देंगे, यहाँ टैटू करा देंगे, ओम लिखवा देंगे, या कुछ भी कराएंगे, ठीक है, फैशन है, और कुछ भी कर सकते हैं, हर किसी की अपनी पसंद है, चॉइस है। लेकिन जो मैं नज़र के लिए बता रहा हूँ वो यही है कि गर्दन के पीछे एक छोटा, बहुत छोटा, नाखून बराबर, ठीक है, इतना छोटा ओम बना दीजिए। और अगर ब्लैक पेन है तो बहुत बेहतरीन है, अगर नहीं है तो जो कलर है उससे बना लो, लेकिन दिखना किसी को नहीं चाहिए। जब आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ से वापस आइए, उसे गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, बात खत्म। बताना नज़र लग गई या लगी क्या उसके बाद, ठीक है? कुछ चीज़ें शायद आपको नहीं पता होंगी, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। अब आ जाओ घर पर। आपके घर के अंदर कोई ऐसा सदस्य आता है जो कि आपको पता है कि उसकी नज़र खराब है, उसके आने के बाद उसको दिखाते हुए घर में कहीं भी झाड़ू रख दो, उस कमरे में रखो, या उसके सामने से निकल जाओ, झाड़ू को हाथ में रखो, और उसके कमरे में जहां पर भी वो बैठा है, इधर से उधर, उधर से इधर चले जाओ, या बस फिर बताना नज़र लगा दी उसने। 1 सेकंड में काट हो जाता है इनका तो, ठीक है? और अगर कोई इस तरह से कुड़ कर, परेशान होकर बोलता है कि हाय, इसका घर देखना कमाल है, इसकी गाड़ी देखना कमाल है, इसकी पर्सनैलिटी देखना कमाल है, और उसकी अगर आपको हाई लगती है, नज़र लगती है, उसका उतारा भी होता है, और तरीके से होता है, वो किसी और वीडियो में, और जो मैंने बोला है वो मैं बताऊंगा, मैं भी इंस्टाग्राम पर आ जाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, इस तरह की आती रहेंगी, और यहाँ बातचीत करा करेंगे, व्लॉग बनेगा गाड़ी के अंदर, बाहर। और जैसा मुझे डांटा किसी ने, मेरी बहना ने, कि बाहर भी निकला है गाड़ी से, तो ठीक है, अगली बार से हम बाहर निकलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह, और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।